बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है जो कि मेरे मन में भी बचपन से ही था कि सुबह की सबसे पहली रोशनी हमें सूरज के उगने के बाद मिलती है। बट ऐसा नहीं है। मान के चलिए अगर आज को सुबह 6 बजे सूरज उगा है तो क्या 5:55 में एकदम अंधेरा था या 5:45 में एकदम अंधेरा था? ऐसा नहीं था। हमें सबसे पहले सूरज की रोशनी सूरज के उगने से भी पहले मिलती है, यानी भोर को मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में डॉन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये भोर होता क्यों है और कैसे होता है। देखिए, ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। दरअसल हमारी एटमॉस्फेयर जमीन से भी बहुत ऊंचाई तक फैली हुई है, और जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाती है, और इसमें से जो लंबे वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं जैसे कि रेड ऑरेंज, ये बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं, और इसीलिए हमें सूरज के उगने से भी पहले लाइट मिलना शुरू हो जाता है, यानी भोर के वक्त भी उजाला होना शुरू हो जाता है। बट इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट होती है। मान लीजिए आज सुबह को 6 बजे सूरज उगी, यानी आप 6 बजे के सूरज को देख रहे हैं, तो आप एक्चुअली में 6 बजे के सूरज को नहीं देख रहे होते, बल्कि उससे पहले के सूरज को देख रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड ऑन एन एवरेज लग जाता है। यानी अभी सूरज में जो भी चीज हुई है या फिर सूरज जैसा भी है, वो हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद दिखाई देगा। ये एक फिजिक्स की टर्म है, यानी जो चीज हम देखते हैं वो इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां से रोशनी हम तक पहुंचती है। अब अगर रोशनी को पहुंचने में ही 8 मिनट या उससे ज्यादा वक्त लग गया, तो हम उतनी देर के बाद उस चीज को देख पाएंगे। यानी आज जो हम स्टार्स देखते हैं रात में, जो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, वो अभी के स्टार्स नहीं है, वो पहले के स्टार्स हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से मान सकते हैं आप कि आप पास्ट की चीजों को देख रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सन अभी के अभी ब्लास्ट करता है, यानी सूरज अभी के अभी अगर फटता है तो हमें अभी के अभी जस्ट पता नहीं चलेगा, बल्कि हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इन सब के अलावा एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अर्थ और सन की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये जब एपहीलियन पे रहता है, यानी अर्थ और सन सबसे ज्यादा दूरी पे रहते हैं, तब इसकी दूरी 152 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं पेरीहीलियन जब होता है तो इसकी दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। यानी आप सिंपली समझिए कि अर्थ और सन की दूरी थोड़ी बहुत वेरी करती है, और जब ये सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तो 8 मिनट 30 सेकंड का वक्त लगता है सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने में। वहीं जब सबसे क्लोजेस्ट रहती है तो 8 मिनट 10 सेकंड लगता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें डॉन यानी भोर के होने के प्रोसेस को दिखाया गया है।